निकला पाँव में से मुहावरा सब निकला कि ना 10 को लिखे में 71 से 80 तक लिखे के बा आ ओकर बाद 110 तक चालू 71 80 मतलब माने 10 के बीच में 110 के बीच में 10 को बस छूटल माने 100 गो लिख देले बानी पूरा ना लिखने कहाँ से कहाँ तक सही लिख दिल वाला देखो 1 से नो हम 70 को लिखले नहीं नु 70 को 60 हो 60 को हां ओकर बाद तू जाके 1 से 70 तक हम 10 को लिखनी तो फिर 10 को छोड़ देनी वो पेज रहा है ए साइड अब पेज बचा 10 को लाइन अब छोड़ देनी कहीं छोड़ा के बाद में लिखो आ फिर ओकर बाद तब 80 से नो 20 110 30 को लिख लेबे फिर से अलग क्या है अलग लिख लेबे आ ये छोड़ देनी पेज आवा ये बार लिखनी है और 10 को खाली लिखे के ना बुक वाली लिखने पढ़ रहा अभी ना पढ़ा क्लास बा अभी ना मतलब भर है मैं लिख लेती का मेरे को लाइव वाले पूरा कर लेते हम पढ़ा सब कोई दिक्कत है वो तो परीक्षा अब गालू घूम के भी जाना नहीं कोई का भी रे उनका भी क्या बात है लइका ना हटेगा भी कल से गालू उनके जाना सांझी का हमको क्या चलो कोई दिक्कत नहीं रोज भी कल से मैथ ना पावे तो मत कर हां दादा मत के एगो बदल दिन दिया जात नहीं खाना 10 कोचिंग पढ़बन तो जान का परेशानी होई देख जैसे हजन सर बदिया नु हो बुतन तैसे अंत बदन करे हो सही बदन हो परेशान हो एही में तू अब तो के कर बात सुन बात ये कोचिंग एक जगह पढ़े छै हम पूरा कंपटीशन तेरी सिर्फ एगो टीचर से करना बस आरडब्ल्यू से ओके बाद हम कोई से ना पढ़ना पिछला क्लास में पिंटू जहाँ पर हम ध्यान दिए बुक में तब तक नहीं समझ में कहाँ तक पढ़े पिछला क्लास में पहले बने अपने से देखा नहीं ये पढ़िए कहीं है ये पता नहीं वो भैया लागू नहीं यहाँ से पढ़ना है लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना मेरे में दूसरा दिया तुम्हें दूसरा होगा ना ना हमारे एथी दूसरा बुक है ना उसमें हाँ वो है हाँ लक्ष्मण असमान का रूप नहीं रुख देखकर लक्ष्मण नहीं लक्ष्मी होगी देखो लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूर पर घर के चबूतरे से पर बैठने पर बांध दिखता है देख लो कराएगी लक्ष्मण का ऐसे खोल लेना मिल जाएगा लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना मिल गया और पुआल के छप्पर से बना दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है घर के चबूतरे से पर बैठने से बांध दिखता है छप्पर किसका ऑटो चित्र जैसे मतलब दलई बांध कहता नहीं जैसे दलई बांध रख रही वो दिखा दी तो जैसे जैसे कहते जैसे बांध पे आदमी बोरा रखता वो दिखा दी तो जेने जेने घर हो बा दुआर हो खाली मतलब बना दे जैसे छूट गए वो दिखा दे रूप को समझ में चित्र बना और तू बना देता था बस खाली वो डिजाइन मत बता दे हमेशा इकाधार नदी है ठीक क्या है नदी इस नदी का नाम है नहीं हाँ इसका नाम दलई बांध महानदी हुई ना हाँ महानदी इससे कुछ दूरी पर है इस एरिया में घर है नीचे खाले में हाँ सब घर ठीक है ना ठीक ना ये क्या है घर है ये किसका घर है लक्ष्मी का घर है ये कौन सा बांध है दलई बांध है ठीक है ना इधर खजूर का पेड़ है
ठीक है, नीचे का है अगल बगल सबका है खजूर का पेड़ है, तरकुल का, ठीक है ना। दूसरा बात, जो ये निधि जो गुड़ निधि जो लक्ष्मी का घर है ना, यह खापड़ा का है। किसका है? खापड़ा का है, मिट्टी का है, ऊपर से अथी फेंका हुआ है। इसके घर के बगल में एक चबूतरा है, ठीक है ना। जब ये चबूतरा पर रहती है ना, तो यहाँ से देखती है ना, तो दलई बांध दिखता है। यहाँ से खड़ा कि जब लक्ष्मी देख रही है तो क्या हो रहा है, दलई बांध इसको इसको दलई बांध दिख रहा है, ठीक है ना। किसको? लक्ष्मी को। और लक्ष्मी अपना घर छत पे चढ़ जाएगी, छत पर पे, तो इसको क्या दिखेगा? डायरेक्ट बांध का पानी दिखेगा। क्या दिखेगा? बांध का पानी। और जितना सारा सब लड़का है, चित उचित है नहीं सब, जो गुड़ निधि अच्युत, ये सब का है, ये दलई बांध के ऊपर है। सब क्या करे, जैसे पानी इधर से किनारे से बह रहा है ना, तो यहाँ पर मिट्टी के बोरा लेकर रख रहा है। मिट्टी को ना बालू भर के, हाँ, जैसे मान लो कि पानी इधर से आ रहा है ना, ऐसे पानी आ रहा है ना, तो भाई साहब यहाँ पर रुक गया है, यहाँ पर रुक गया है ना, तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो बताओ जो रुका है, तब का पानी तो हिनियो से गिरेगा भाई, हिनियो से नहीं गिरेगा ना, जगह रहेगा ना। तो एक बार बताओ, तो यहाँ से पानी गिरा है, तो यहाँ पर ये सब जितने भी बच्चे हैं, गुड़ निधि स्वयं सेवक दल बनाए हुए हैं, ये सब क्या करे, इस बांध पे खड़ा होके निगरानी करे, मतलब पानी हेने से मत गिरे, हेने से मत गिरे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। और ये जो लक्ष्मी है, यहाँ से अगर अपन चबूतरा पे खड़ा रहेगी, तो इसको दलई बांध दिखता है। छत पे चढ़ जाएगी तो दलई बांध का पानी दिखता है, ठीक है ना। बात समझ गया? इधर इसी एरिया में सबका है बरगद का पेड़ है, का है सब बरगद का पेड़ है, ठीक है ना। ये का है बरगद का हेनी स्कूल है, हेनी स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल। और साथ ही मंदिर भी है, शिव मंदिर का है, शिव मंदिर। हाँ, इधर स्कूल और, ठीक है ना। और इस और भाग गए तो इस एरिया में एक ऊंचा टापू है, का है ऊंचा जमीन है, ठीक है ना। ये सब गांव है, ये सब का है, ये सब का है, ये सब गांव है। हाँ, ये सब का है, ये सब गांव है। इधर स्कूल, इधर सब गांव है, ठीक है ना। यहाँ नदी है, दिख गया। तो लक्ष्मी क्या, छत जो चबूतरा बना है, चबूतरा से क्या दिखता है? दलई बांध दिखता है। और जब छत पे चढ़ेगी तो इसको क्या दिखेगा? पानी दिखेगा। बांध के पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसकता नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गति हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर उसी पानी से खेत अनाज उत्पन्न करने वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया। जल डालकर बहुत मछली पकड़ सुख चैन से खाना खाते हैं। लोग बाढ़ आई है बांध के घर घेरों तक तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। दुख दुख ब दुख मान जाएगी, खुद ब खुद बन जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बढ़ जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए माझी भजन संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेमुसार आशंकाएं उठी है। बीच बीच में उसका सीना तक उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। कहने का मतलब ये है पिंटू, आज से जब जब सभ्यता का शुरू हुआ था ना, और हम तुमको पढ़ाएंगे, देखो ध्यान से, ये हमारा देखो ये हमारा भारत है ना, है। और इस एरिया में क्या है? पाकिस्तान, ठीक है ना। और देखो इधर है अरब सागर, का है, का है, ये तुम्हारा है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। और ये नीचे हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर। देखो पिंटू, ये हमारा भारत है, ठीक है ना, और ये हमारा भारत है ऐसे। तो इधर पाकिस्तान है, ठीक। ऊपर से अगर हम बात करें तो ये इधर से हमारा कश्मीर है, ऐसे ना कश्मीर है, हाँ ऐसे।
तो इधर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। का नाम है? सिंधु नदी। ठीक है ना? तो इस पहले जब जब सभ्यता का विकास हुआ था, तो लोग ना इस सिंधु नदी के ना बहुत से नदी है, ठीक है ना, इसे सबका है, छोटी छोटी नदियां है, ठीक है ना। तो जब शुरू शुरू लोग आए थे ना, तो इस एरिया में बसना शुरू किए थे। काहे बताते हैं काहे, रुक जाओ। पानी में नहीं आएगा मिट्टी की जलवायु बढ़िया रहेगी। ना देखो ध्यान से पिंटू, ये हमारा भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में इस एरिया में पंजाब है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान है। तो इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और ये छोटी नदी सहायक नदी है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ठीक है ना। तो इस देखो, ये समुद्र है, तो अरब सागर, ये है बागन खड़ी, ये हिंद महासागर। ये तू बना के समय हम इधर का नक्शा बना रहे हैं, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर का नक्शा हम तुमको बता रहे हैं, अब देख रहे हैं, समझ रहे। तो इधर नाम दिखेगा ना, दो ध्यान से, ये हमारा कहा है, ठीक है ना। और ये मान लो भारत है, इस एरिया में हमारा कहा है पिंटू, पाकिस्तान। का है? पाकिस्तान। देखो ध्यान से, इधर से नदी निकलती है, डायरेक्ट कहाँ गिरती है? इधर गिरती है। हाँ, हम समझा रहे तुमको, इधर छोटी छोटी नदियां है, ठीक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक, ये सब नदियां आगे मिलती है। तो जब शुरू शुरू मनुष्य बसना शुरू किया ना, नदी के किनारे आके घर बनाया अपना। क्या किया? नदी के किनारे घर बनाया, ठीक है। नदी के किनारे घर काहे के बनाया? तो देखो, सबसे पहले नदी में क्या होता है? पानी होता है। अगर इंसान को पानी की जरूरत पड़ेगी तो नदी खेती करेगा ना भाई। तो खेती जब पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी ना, तो खेती इस नदी से पानी लेगा। दूसरा बात, इसको कहीं आने जाने जाना होगा, तो ये कहाँ से आएगा? इस नदी के द्वारा, नाव के द्वारा चला जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसको खाने वाने का मन करेगा, मछली वछली जो भी खाना होना, तो ये क्या करेगा? मछली मार लेगा पानी से। इसका बहुत सारा फायदा है। इसी के चलते मनुष्य ने नदी किनारे बसना शुरू किया था। इसमें कह रहा है कि जो नदी है, नटखट बच्चे की तरह तंग करती है, ये अपने रास्ते से चली जाएगी। देखो ऐसा बात ना है ना कि इस गांव में ना पहले में बाढ़ आ रहा है, हमेशा आता था, लेकिन लोग हमेशा इधर ही जमीन बनाते हैं। अच्छा, जो हमारा अभी अभी फिलहाल में हमारा जो जवैनिया गांव है, यहाँ पर हमेशा बाढ़ आई है, कोई शक ना है। जैने पता कि रे, नाम सुने होंगे ऊपर से देखो लेकिन नहीं केने अभी भोजपुर भोजपुर में गांव है, अभी ना हम देखे, हम लोग का हाइट पे है ना, अभी जौनिया में पिछले अथी में सीजन में, अभी सीजन जो बीत रहा है, इसमें आया था बाढ़, जौनिया गांव एकदम कट रहा था। अब तो कुछ बचा हुआ है, तो जौनिया गांव में हमेशा बाढ़ आएगा, कोई शक ना है। तो मुझे नदी दीजिएगा। गंगा नदी है, तो जो गंगा नदी है ना, तो ये ऐसा हम सुने हैं ना, जैसे मान लो देखो क्या सुने हैं ना, कि ये हमारी गंगा नदी आ रही है, ठीक है ना, और ये हमारा जौनिया गांव है, किनारा बसा हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, इधर गंगा नदी का ना हमेशा बालुए रहता है, देखना ध्यान से, रहता है ना, रहता है ना कि नहीं करे। तो ये लोग का किया ना, यहाँ के इसे हम सुने हैं, कंफर्म नहीं पता है, यहाँ के बालू ये लोग का किए हैं, हटा लिए, क्या किए हैं। तो जब नदी आई है, तो नदी के पानी को बालू ऐसे रोक देता था ऐसे, हैं। अब जब बालू हट गया है, तो भाई पानी है नहीं आएगा ना। अब हेने गांव में एंट्री मार रहा है पानी, ऐसे ऐसे आ रहा है, सोच लो वैसे जा रहा है। तो जितना भी पानी ऐसे आ रहा है ना, ये वैसे आ रहा है। अब ये गाँव को काट रहा है, तो गाँव के काटते काटते ऐसे कर दिया है, सोच लो इतना गाँव काट दिया है। अब ऐसे हो गई है गंगा नदी का रूप। बस समझ में आ गया। यहाँ के लोग, अभी गौवा है, अभी हम देखे खुद, जब खत्म हो गया ना बाढ़, जाके देखे हैं इस गांव के किनारे ना, जैसे जिधर मेन घरवा है, उन्हें ना सीमेंट के बोरा में बालू भर के सरिया दिया गया है, ताकि पानी आएगा ना तो मिट्टी नहीं कट पाएगा। ना तो तुम देखते यूट्यूब पे वीडियो देख रहे कभी, जौनिया गाँव देख के ना हालत बिगड़ जा रहा था, सोच लो ऐसा डरावना, एकदम साक्षात घर पानी में समा जा रहा था। पूरा घर भीग जाता हाँ हाँ, उहे था, हाँ उहे तो जौनिया गाँव, ठीक है ना। तो हम पानी अब खत्म हो रही है। हाँ, पानी खत्म हो गया है, लेकिन अभी नदी होती तो अभी वो ना जाती पानी आता है। अब नदियाँ तो ऐसे ही आ रही है, पानी थोड़ा सा कम हो गया है, बस नदियाँ तो ऐसे ही बह रही है। अब लोग जा रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, जाके निहार रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं यहाँ पर जौनिया गाँव में। अब जौनिया गाँव में टूरिस्ट हो गया समझ लो एक तरह से। अब कितना आदमी बक्सर नहाने जाता है ना गंगा जी में,
अब जौनिया गांव में निहाने जा रहा है। हम देखे यूट्यूब पे ड्रोन से वीडियो बना रहा था, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर भाई पहले में तो बाढ़ आ नहीं रहा है, लोगों को आदत हो गया, ठीक है ना। कहीं विपत्ति वहां कहीं ना जाए ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भर कर रख लिया। कर देखो, कहीं विपत्ति वहां कहीं ना जाए ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, हाँ, 2 कांसे के बर्तन अंगोछे भर कर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास, ससुर और पति के साथ उसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। उन्होंने मन मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चों को लेकर वो इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? बड़ा लड़का अच्युत तो सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रजगा होगा, रजत रत जागा होगा। बांध के किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद से कम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई है। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने अपने गाय और बछड़े के गले में पगड़ा खोल दिया। दोनों बकरिया को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दी। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आता है। उस नदी के बांध की ओर देखा, बांध पर भी अभी लोग काम कर रहे हैं। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे हैं। दिन का उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी का तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोलमटोल बच्चा मातित साधारण दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज लगाया कि उस 12 से कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। कहने का मतलब ये है पिंटू, जो 1955 में जो बाढ़ आया था, ये नया नया कन्या थी। कौन? नई नई शादी करके आई थी। कौन? लक्ष्मी। जब शादी करके आई थी तो उस समय तो इसके हस्बैंड थे, सास ससुर सब कोई था, तो सबको पता था। ये इसको क्या किए, लेके ऊंचा वाला जगह पे चले गए, अपना सामान वामान बांध के, कपड़ा बांध के, खाने वाला सामान लेके कहा चले गए, ऊंचा जगह पे चले गए। लेकिन इस बार तो इसका पति भी ना है। जब इसका पति भी ना है और उसका जो बड़ा भाई साहब, घर में तो 4 गो लड़का है ना, 3 गो, 2 गो एगो बड़ा लड़का है, 2 लड़की है, एगो छोटा लड़का है, 2 गो लड़का 2 गो लड़की, टोटल मान लो 4 गो। एगो तो बड़ा है, जो बड़ा है गुणनिधि, वो पुल पे क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है, बांध पे है काम कर रहा है। और देखो कितनो गर्मी के दिन रहेगा ना, दिन का रहेगा, बरसात तो बरसात वाला दिन में होता है, गर्मी खत्म होगा तब ना बरसात आएगा। ऊपर से बारिश रुक ही ना रहा है, और साथ ही साथ देखो कितनो तेज रहेगा ना मौसम, अगर बारिश कंटिन्यू होगा ना, जब हवाएं बहेंगी ना तो ठंडा लगबे करेगा, कोई शक ना है। तो ये सबको एगो तो बांध में बेचारा सब बैठा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन अगर व्यवस्था बनाया है रहने के लिए, तब पर भी सब काम कर रहा है। ये क्या कर रही है ना लक्ष्मी, कि सोचती है ना कि चलो भाई साहब, देखो इसको पता है कि बाढ़ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसे एक बार तबाही देखी हुई है ये। हाँ, ये जो है लक्ष्मी अपने बोरा में चूड़ा रखती है खाने के लिए, और बोलती है कि बच्चों को सुला देते हैं, और हम ना जाके मवेशियों को पगा खोल देते हैं, भेड़ बकरियों को पगा खोलते हैं, जितना सामान है एक रूम में इकट्ठा कर देती है। मान लो बाढ़ आ गया, अगर ये सब बांधा रहेगा तो कैसे भाग पाएगा, अगर नहीं बांधा है तो भाग जाएगा ना। एक और सुने हो ना कि तुम देखोगे कि जो आता है गांव में ना, हाथ में पगड़ी बांध लेगा, पगड़ी करे हाथ में ऐसी बांध लेगा रस्सी, और क्या करेगा, आके पैसा मांगेगा। पूछने पे कहा तो गाय मार दिया है,
देखे हो? हैं? बोलता नहीं। हाँ, ऐसे हम जैसे आया था शुरू-शुरू में तो हमको नहीं पता था ये क्या होता है। तो हम बोले ये बोल ना रहा है, काहे हाथ में पगहा बना है? बोला ना कि ये नहीं बोलेगा, बोल देगा मतलब इसको फेन से करना पड़ेगा। तो गाय उसको जैसे गाय बाँध दिया था, तो गैया मर गई थी इसीलिए से कर रहा है। क्या वाला भेड़ तुम जैसे हिंदू धर्म के मुताबिक ना कहता है ना कि तुम जिस गाय को बाँधे हो ना और वो गाय पगहा में खूँटा में बाँधे हो और वो गाय पगहा के साथ खूँटा में मर गई तो तुमको जाके घूम के दक्षिणा मांगना होगा। अभी नहीं पता है कब घर है, ठीक है ना? घर ना कि गांव में ऐसे ही गांव गांव घूम के तुमको दक्षिणा मांगना होगा। किसी से कुछ नहीं बोलना है, कोई तुम गालियों देगा कुछ करेगा तो तुमको नहीं बोलना है। तो मतलब मामा ये गांव में क्या घर देंगे मैं घर पूरा गांव जाके मांगो। तू आता है तो किसी को जो मांग करता है पैसा, सिर्फ पैसा लेगा, दूसरा कुछ ना लेगा, पैसा लेगा, पैसा लेगा, ठीक। पगावा ले ले रहता है। हाँ, पगावा हाथ में बांध लेगा इसे देगा। इसीलिए गाय को बांध के और जब भी तुमको लगे ना संकट आ रहा है तो गाय को खोल दो। तो ये कहा कि ना इसको पता था भाई से बाहर में तो बचेगी ना, चलो मवेशी को खोल लेते हैं, ठीक। दूसरी बात ये सब देखी ना कि जो तरकुल का पेड़वा जो है ना, पानी देखो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ रुक ना रहा है। उधर से साबरमती नदी का बांध जो है भाखा नांगल बांध है उसको खोल दिया गया है और इसको नहीं खोला गया था। और इधर भाखा नांगल बांध है खोल दिया है, तो इधर का पानी इधर आएगा ना, कितना ये बांध रोकेगा दलई बांध, इस पानी को कंट्रोल ना कर रहा है। भैया हाँ, एक रास्ता तो बनावल हो जाए नदी से। हाँ है का ना, ये रास्ता है ना। एक इनको को अधिकार पाने ना देखो पिंटू, जो बांध होता है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे, हटाओ ना, वो कैसे हम देखा है, बामा देखे हो बामा, उन्हें गए हो, वहां पर फाटक है ना, हाँ, वहां पर फाटक हुआ तुम देखोगे, अगर फाटक ना खुलेगा तो पानी कितना रहता है, और ढेर ज्यादा रहता रहता है ना, पूरा होने नदी तक रहता है, नहर तक रहता है ना। एक बात बताओ, यहाँ पर जब फाटक नहीं खोला जाएगा तो का पनिया, भाई साहब एगो तुम आदमी पाता रास्ता बनाए हो, पनिया यही रास्ता में आएगा ना, पनिया ये रास्ता में आ रहा है पिंटू। एक बार जैसे मान लो पानी है नदी में आ रहा है, ठीक है ना, जब पानी मान लो इस नदी में भरे, इस नदी में पानी भरे कैपेसिटी 5 लीटर है और इस नदी की कैपेसिटी 50 लीटर हो गया तो क्या करेगा, पनिया इधर गिरेगा, इधर गिरेगा ना, बोलो इसे गिरेगा ना, और सामने बांध बना है, लप लप आके पानी मारेगा बना इसे, पानी तो ऐसे गलत आता है ना, पानी तो ऐसे हिलोरता है, आएगा यहाँ से पानी गिरेगा, ये नदी का पानी ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हम बीच में बांध बना दिए, तो जब हम इसको खोलेंगे तब नहीं पनिया जाएगा इसे, हम इसको खोली ना रहे बंद कर दिए तो पनिया सब कहा जाएगा, एजेंट रुकेगा ना इसे। अब खूब परेशान इसको 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 तोड़ देगा, जब तोड़ देगा तब पानी धर धर गिरेगा, अब पानी चारों ओर फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा ना, पहले तो ये ना जाएगा अपना रास्ता में जाएगा, जब रास्ता भरेगा तब चारों तरफ फैलेगा इसे। आज चारों तरफ क्या है, गांव घर बसा हुआ है, ये सब तबाही नहीं होगा, बोलो। हम तुमको पढ़ाए थे वहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हुआ था, इस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे क्या था, घर था, घर था ना, इस नदी के नर्मदा नदी पे बड़ा बड़ा बांध बना दिया गया था, जिसके चलते ना बोला गया था ना, जब बाढ़ आता था ना तो नदी खोल देता था, तो भाई साहब जब पानी खुलता था तो इधर आता था, सरकार बोल रही थी कि हम तुमको मुआवजा देंगे, इधर घर तबाह हो रहा था, बताओ अब मुआवजा ना दे, इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, बात समझ गया। हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये नदियां है, गुनिधि इधर काम कर रहा है, बांध पे कर रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के सब अब तो रात हो गया, रात से सुबह भी हो गया, अब सुबह में देखो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब बांध टूरिए देगा कोई शक ना है, ठीक है ना। तो ये सब चिल्ला रहा है बाजा सब कि मतलब कि हलो हलो जगे रहो काम करते रहो, और दिन के समय में थोड़ा सा आदमी और काम करता है, बोले रात में उतना काम तो ना कर पाएगा लेकिन दिन में काम जरूर कर पाएगा, ऐसे दिन में चारों तरफ दिखता है। रात में क्या लोग बहुत सारे सोते हैं, दिन में थोड़े नहीं सोते हैं ज्यादा। सोते हैं, बताए क्या रात में सोते हैं, पहले के बात ना कि देखो रात में सोने का कारण क्या है ना, पहले के जमाने में कुछ था ना, ये सब का ना था, फैक्ट्री ना था कि हम रात में काम करेंगे, पहले के जमाने का था बस एक ही काम था, खाना है और सोना है और शिकार करना है। तो एक बात बताओ,
फैक्ट क्या कर रहा है, शिकार करने के लिए तुम दौड़ोगे, बैठे तो रहोगे, तुम आगे मार दोगे, तुम दौड़ोगे ना, तो भाई जो साहब जो दिन भर दौड़ेगा ऐसे हाथ में कुड़ाई लेके, तो अब शिकार करेगा, खाएगा, तो जो दौड़ेगा तो उसका शरीर थकेगा ना जी, खाएगा तो शरीर आराम जाएगा ना। तो दिन करने करने में रात हो जाता था, ये लोग रात में सोते थे, उसी समय सोने का परंपरा रात में आ गया। तो अगर अगर ये सब दिन में सोता ना, तो रातों में से तो रातों में सब ऐसी करता है। देखो अभी होता है ना काम फैक्ट्री में, तुम शहर में तुम चले जाओ, किसी का दिन में ड्यूटी होता है, किसी का रात में ड्यूटी होता है। लेकिन एक्चुअली में शरीर का आराम करना चाहिए। आज तुम कब शरीर का आराम करने दो, 8 घंटा आराम करना ही चाहिए शरीर के लिए। अगर नहीं सोएंगे ना तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम खाली 5 दिन मत तुम सो के देखो, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। खराब हो जाएगा। खरा है कि गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और धीमा पत्थर को ढोकर लाने लगे। गुरुनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कई कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 से करीब और खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए हैं। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर-उधर डोल रही है। पेड़ के नीचे देवी का थान स्थान, देखो थान लिखा है बेवकूफ, देवी का स्थान बारिश के पानी से भी भीग चुका है। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेले लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास से गांव के लोग इकट्ठे होते, खरीद बिक्री करते हैं। यानी ये जो पिंटू टीला है ना, ये टापू है ना, इसी टापू पे क्या है, मंदिर है और यहीं पे बरगद का पेड़ है। बात समझ में आ गया। देखो रात भर बारिश पड़ रहा है भाई, सुबह में ना जो पानी है ना अब पेड़ से लड़ रहा है, अब पेड़ से लड़ के अब आखिरी हो रहा है। तो गुरुनिधि जितना भी है ना सब चिल्ला रहा है कि गांव के लोग जाके बोल दो कि सभी लोग टीला पे चले जाए, अब कंट्रोल ना होगा, बाढ़ पक्का टूटेगा, कोई शक ना है। अब सबके अंदर देखो मेरा रूह का मेरा ऐसी होता है ना, रुआ खड़ा हो गया है। क्या हम इस कहानी को फील कर रहे हैं, हम इस कहानी को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं हर पल। हम यहाँ पर बता रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है, उधर बाढ़ की ओर जा रहा है। हम उन्हें खेल रहे हैं अभी, कहा बा यानी अब हम गुरुनिधि बन के बाढ़ पे खड़े हैं। इधर हम भले पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान उधर है। बोल रहा है कि भागो, सब भागो। अब देखो स्कूल जो है सब लोग भाग गया। स्कूल जो है, स्कूल में 4 का है रूम है और उस 4 रूम में 200 आदमी ढुक गया है। स्कूल का है टीला पे, ये बरगद के पेड़ है और हवाएं खूब तेज चल रही है। एक बात सुन लो, प्रकृति ना अपना रूल साथे में, हवाएं बारिश सब साथे में चलती है। और कहीं पर आग लग जाएगा ना, देखना बहुत जल्दी हवाएं रुख बदल लेगी, बदल लेगी ना, एकदम हवाएं तेज और आग हालिल पकड़ेगा। उधर नहरी पे आग पकड़ा था, कैसे था भाई साहब, गर्दा उसी दिन। जैसे उधर सुबह में लगा था ना, शाम के 4 बजे उधर हार्वेस्टर काट रही थी, उन्हें ओनियो आग पकड़ लिया। वो तो ड्राइवर चन्हाक था, तो मतलब कि चालू करके काट दिया अगल बगल खेतवा, अब बुता दिया चाका से ना। तो अब तुम बता ना सकते हो क्या होता। ड्राइवर उसको ऊपर तार में फेंक गया चाकावा, देखिए ऊपर हवा और नीचे आग पकड़ लिया। उधर है और सीट पे बैठा था, उसको लाइन नहीं मारा, आग पकड़ लिया। उधर ड्राइवर समझदार था, वो काट दिया आगे बढ़ के ना, तो भाई साहब अगर वो दिन आग धो लेता ना, जानते हो क्या होता कि पूरा डुबकी उधर जो बाजार है खत्म होता, पूरे से भादी तक खत्म 100%। भादी के ओने आगे बग्गे को तक आग चल जाता। भादी भाई भादी रोड बस ये रोड किनारा के कोई बोल बा एउ साइड दोनों साइड आ कितना दूर एकदम रोडवा हाथ में चढ़ा नहीं है बस उतना। तज न उधर नहरिया हम लोग को बचा दी, पेड़ पौधा बचा तो ना है, ये तरह के सब डूबी और जल गया रहता पूरा जगह पानी। हमारे गांव में एक बार आग लगा था उधर साल 2011-12 में लगा होगा आग, पूरा गला लगा था, गल लग गया पूरा, कोई लहका दिया था। घर के जल गए थे, कोई लहका दिया था बीड़ी फूक के। तो ये सब कह रही है भागो। तो देखो इस टीला पे मंदिर है, बारिश के चलते मंदिर का स्थान भी भींज गया है और हवा के चलते बरगद का पेड़ भी इधर उधर हिल रहा है, उसका पड़ी है। सब लोग कहाँ भाग गए, ऊंचा की ओर भाग रहा है, ठीक है ना।
इसी टीला पे संक्रांत के दिन क्या लगता था, मेला लगता था। और मेला में पता है क्या होता है, सब आदमी इधर से उधर सामान खरीदता होता है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर पर कांप रहे हैं, मानो सबों की आशंकाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। यहाँ पर किसका मंदिर था, चंडेश्वरी देवी का। चंडेश्वरी वो हरिण का। हाँ, को तो पूछता तो ना है, लेकिन को पूछ देगा किस देवी का मंदिर था, चंडेश्वरी। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, को सोचकर कि कहीं वह आ ना पहुंचे, पर अच्युत नहीं आए। नदी के बांध की ओर देखो, उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वो आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज ने क्षण भर को अस्तभंग कर दिया। इसके बाद और कुछ सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे में उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दासदार लोगों को पहले पहले दिए वादे को किसी एहसान फरमोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धाराएं बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पलके झपकते ही झाड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी, माँ। किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती, लेकिन बांध टूटे टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है। लक्ष्मी घर के समान ऊंची धारा की चलती आती है। नदी की ओर से दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ में बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसा ही वो खुद चलने की हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास, यही लिख लो, शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसे गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी। वहां पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरी हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है पिंटू, ये जो कौन लक्ष्मी थी, देखी थी भाई सब कोई भाग रहा है, अब हमको भी निकलना चाहिए। लेकिन इसका बेटा जो बड़ा बेटा था अच्युत था, नदी भी क्या कर रहा था, पहरा दे रहा था। सोची ना कि काश मेरा बेटा भी कजने आ जाए, इन्हें कि हमको जाना चाहिए। तो देखी ना कि अब तो आएगा ना, तो देखी ना तो बांध टूट गया है। क्या हुआ है, बांध टूट गया। अब सन्नाटा हो गई। जब बांध टूट गया है तो जब बोली कि जल्दी भागो, तो जब भागे थे ना तो आवाज आए पीछे से, माँ। क्या आवाज आए पीछे से, माँ। जब बांध टूटेगा तो भाई जो इस पे काम करे तो फेंकाई नहीं करेगा, तो चिल्लाया माँ जोर से, इसको सुनाई दिया। तो ये सोच रहे काश माँ कह कर नदी भी कुछ देर के लिए रुक जाती। लेकिन भाई साहब सब भागने लगा। जब भागने लगा तो ये अपने लड़कियों के साथ भागने लगी। तो जैसे ही पहुंची ना शिव मंदिर तक, जैसे मंदिर से पहले ना इसको कोई ठेस लग गया तो गिर गई। भागने चलते हुए बोरा भी छूट गया, गिर गई। तो जो साथ में बच्चे थे बोले तुम बेटा जाओ, तो उसका पानी इतना तक आ गया था, सोचो घुटने तक आ गया था। शिव मंदिर जो इसकी लड़कियां थी ना, स्कूल तक पहुंचती ही होंगी, पहले पानी इसके कमर तक आ गया, गर्दन तक आ गया, कमर तक आ गया। अब ये इस शिव मंदिर तक एक बरगद का पेड़ था। लक्ष्मी को वहां पहुंचते पहुंचते अब लक्ष्मी का पैर जमीन पर नहीं टिक रहा है। अब लक्ष्मी बह रही है पानी में, ठीक है ना। पानी इतना हो गया, उसके सिर से ऊपर पानी जा रहा है। तो तुम सिर से ऊपर तो पानी पानी तो भाई साहब गते ना आ रहा है, वो तो खूब रफ्तार में आ रहा है। तो तुम्हारा पैर जमीन में टिकने देगा। उसका साथ में एक बच्चा भी है। अपने बच्चा को वहां पर ऊपर हाथ में उठा ली है और जाके बरगद का पेड़ के एक टहनी पकड़ ली है और पानी में से बह रही है। यानी ऐसे खड़ी है, ऐसे बह रही है, ठीक है ना। पानी आ रहा है, अब वो ये पानी में है, धर ली है बरगद का पेड़, ठीक है ना। ऐसे हाथ में बच्चा है। हम्म। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा से सारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। ना जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का
अंतान सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान ना पाई। दिन भर और रात भर सुसु सुसु करके बह रहा था नदी का पानी। ढलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार हर बार किसी अवध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगों भर भर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था, पीछे शिकस्त खिसकते जा रहा था। मनुष्य और पशु जीव जगत के कितने ही प्राणी अस्थावर और जगमा, ऐसी बाढ़ कभी भी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ की मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक कर पानी अरसमा पहुंच चुका था और चारों ओर पानी भरा था। सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदय हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटे को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग लिख लो। टीला पे कितने कितने गांव के लोग थे? दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों सरसों तक डालने को जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठा था, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उधर उस ओर है। एक कदम चलने के गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, उनके घुटने तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे वो क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ दूसरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हट जब उसने बेटों का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मारकर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसको रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई सीढ़ियां तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी काली गाय टिकी थी। जान ना रही की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वो लोग जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, लक्ष्मी कहाँ पर है? अभी बरगद के पेड़ धरी हुई है और पानी तेज बह रही है। देखो, जब तुम्हारे पीछे मुसीबत आता है ना, तुम ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसा कमाल कर जाते हो जब तुम उम्मीद ना हुआ। तो लक्ष्मी का जाने कैसे हाथ में बचा के लिए हुए पेड़ पे चढ़ गई, पता ना चला उसको। वो तो जान बचाना था, तो चढ़ गई पेड़ पे, ठीक है ना। पेड़ पे चढ़ के अपने बेटे को गले से सटा लिया, ओजे आराम करने लगी। अब लक्ष्मी का जाने, अब थोड़ा सा एथी हो रहा था का पानी, भाई साहब कतो भाई हिलोर मारेगा ना, तो हिला रहा था। तो लक्ष्मी को डर लगा, तो लक्ष्मी अपना साड़ी खोल दी और कमर में साड़ी बांध ली और पेड़ में साड़ी बांध दी, ताकि अगर बाई हम एथियो होंगे तो रहेंगे ये पेड़ में। हाँ, पेड़ में पास बांध ली। तो लक्ष्मी ना जाने कब कैसे बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो भाई साहब उसका बच्चा रहेगा हाथ में, तुम बता सकते हो, जो महिला बेहोश हो गई हाथ में बचा तो बच्चा गिर जाएगा। तो बेचारा दह के कहीं चला गया पानी में। जब लक्ष्मी का होश आया तो दोपहर का समय हो चुका था। क्या समय था? दोपहर का। तो जो लोग टीले पे चढ़ गए थे, टीला पे इतना खचाखच था कि हम यहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ पर अब हम सोचे थोड़ा सा हैसे कर ले, हैसे ना हो पाएगा, इतना भीड़ था। सोच लो, टीला पे 2 गांव के आदमी थे और जैसे ही कोई बोलता था ना कि पिंटू देखो ना मेरा बच्चा है, तो उन्होंने बोला देखो ना पिंटू मेरा लड़कियां उधर घूम रही है का, ऐसे सब एक दूसरे से परेशान है। ठीक है, जो गांव में स्कूल था उनका स्कूल डूब चुका था, स्कूल पूरी तरह से हो चुका था, डूब चुका था। और जो स्कूल के छत पे लोग थे उनके घुटने तक पानी आ गया था, लेकिन वहां पर बहाव तेज था, एकदम गते था। अगर बहाव तेज था तो 100% वो लोग भी बह के चले जाते, लेकिन वहां पर बहाव कम था। ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि जो 2-4 से लोग ढुके थे स्कूल के अंदर, वो हो सकता है वो टीला पे कहीं चढ़ गए होंगे। अगर टीला पे ना चढ़ गए होंगे तो मतलब सब एक साथ परम धाम को कहा स्वीकार चले गए, सबका मृत्यु हो गया होगा।
ना हो गया होगा। अब स्कूल पूरा डूब गया है, 10 करोड़ डूब मान लो कहीं स्कूल ही डूब गया, इसी में आदमी बैठा हुआ है, ये सब टीला पे चढ़ गया होगा, हो सकता है बचा होगा, गया। ना चाहेगा तो स्वाहा। इसके छत पे जो आदमी खड़ा है उसके घुटने तक पानी आ गया है। ठीक, दोपहर का समय हो गया, जब लक्ष्मी का होश आया तो सूरज भगवान सिर पे आ चुके थे, यानी दोपहर हो गए थे। ठीक है ना, लक्ष्मी देखी कि मेरा बेटा जो है मेरे सिर मेरे पास में है ही नहीं। लक्ष्मी खोजने लगी, देखी कि दूर से एक गाय के बच्चा, गाय थी पेड़ में लटी हुई थी, सब पेड़ में फंसी गई थी। वो गाय क्या हुई थी, मर गई थी। क्या हुई थी, गाय मर गई थी, उसका शरीर फूल गया था। जब लक्ष्मी इधर उधर देखती है तो उधर से दो दो को लाश बही के आ रहा है, मान लो एक के बाद एक आदमी जा रहा है। ठीक है ना, पानी में लाश आ रहा है बही के। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह ना कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही सुनना। दलई बांध उसकी नजरों से उजड़ हुई हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज आवाज भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवता पर से विश्वास उठने लगा। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए सारे वादे खोखली आवाजों में तब्दील होते गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जोड़ के आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत न बची है, मन में शक्ति नहीं, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है। लक्ष्मी अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले रंग होकर फिर घेर आए। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, उसने उसने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा तो उसके हाथों में ताकत न रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चों को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में खींच लिया। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी पेड़ पर बैठी है, वो इतना थक गई है तो दाहिने बाएं नहीं देख सकती है, लेकिन तब पर भी जो जिस पेड़ पे बैठी है, बरगद के पेड़ में बैठी है, उस बरगद के पेड़ के पीछे ना किसी मतलब कुछ फंसा हुआ है, और लक्ष्मी देख ना पाए क्या फंसा। देखिएगा एक बच्चा हुआ है, और बच्चा के पास गए तो बच्चा मर गया था, वो बच्चा उसका नहीं था। तब पर भी वो उस बच्चे को अपने गोद में लगा के सोचे कि बच्चे को दूध पिला दे, उसको दूध पिलाना चाह रही थी। कहानी हमारा यही खत्म हो गया। ठीक है ना, इस कहानी से क्या सीख मिला भाई साहब? इसीलिए इस कहानी का नाम भगवान को भरोसा ना ना इसीलिए इस कहानी का नाम दौड़ते विश्व रखा है। ये बोले ना कि इंसान सदियों से भरोसा करके ठगा जा चुका है। ठीक है ना, इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए इस कहानी के नाम दौड़ते विश्वास रखा गया है। कैसे ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे पिंटू, और ये लोग मना रहे थे ना कि भगवान हमको बचा लेंगे, बाढ़ नहीं आने देंगे। जिस तरह से कोरोना में लोग पूजा कर रहे थे, थाली पीट रहे थे, भगवान बचा लेंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा, उसी तरह से ये लोग, हम भी खुश थे जब लोग कोरोना में पूजा कर रहा था ना, महिलाएं, और कह रही थी कि सब खत्म हो जाएगा, हम भी खुश थे। पूजा था, सोच लो, हम भी खुश थे। ये सुनो आई का वो एक लड्डू का गाई रहे माटी में सोचो। माटी में बैठा था लड्डू का हम तो सही ये लेकिन क्या जी क्या है ना 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 ऐसे छोड़ा एक जुड़ा कुछ हुई नहीं दिक्कत है। सब कुछ गा था लड्डू। सब कोई ना हमारे घर क्यों ना रहे मतलब घर के आसपास हाँ, सब इसलिए पापा का पापा लगा बोला एक बार हाँ भाई, काम कभी भी आदमी इस समय ना देगा जाए, कैसे आदमी घूमता है ना, उसको पता चलता है ना। अब महिला बेचारी घूमबे ना करती है, उसको क्या पता है तो महिला। नहा धोआ के बढ़िया लग रहा आज जाके कहती कि लड्डू का फिर लड्डू गया रहा है उधर अकेले गलाया था अभी पीपर में है नहरिया और होने हरिया जिन्हें से आलू घर का गवा तुम्हारा घर गया ढेर दूर पे पीपर है, हां पीपर है जो वहां से बनवा में जाता है पनिया नालावा। वही वही तो इधर आम के पौधा है देखिए बड़ा क्यों ऊपर है कि उस साइड ऊपर है उस साइड पीपर का हो नहीं है। अच्छे देखिएगा ना इधर से लगता है बन इधर चाहिए तो लोग हम ऊपर से बड़ा है पिपरावा। देखो पिपरावा जो है ना पिंटू, दो गो पीपर है उजा, देखो ध्यान से, एगो पीपर तो उजा है टावर के सामने है। देखो तुम्हारे घर से अगर 50 मीटर जाएंगे आगे ना तो एगो पीपर है ना पीपर का। 50 मीटर हां हाँ, और फिर वहां से 50 मीटर और एगो पीपर है,
यानी कहने का मतलब नहीं देख ले देखो हम देखे तू बनाई छे सुनो बता रहे सुनो देखो ना देखे ये हमारा नहर आ रही है ना पिंटू हंसना आ रही है ना तो एक रास्ता ये जैसे तुम्हारा घर यहाँ पर है ना देखो ये तुम्हारा घर है ना यहाँ पर तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हिंकर बोरिंगवा बनू है क्या नाम है? तो उजर का बोरिंगवा लौकेला और जापान एथी करलन खेती करलन ये भाई बोरिंगवा बनू एगो बोरिंगवा के सोचे बहुत पीपर के पेड़ उहे होई छे तो ए जे आ फिर आगे बढ़ते एगो और पीपर के पेड़ बा देखिए अब जाके क्या नाम नहीं कौन पेड़ है जब बा जे नहरिया नलावा खोल बा बनवा के फील्ड में पानी ढुके ले जले जाम उ जामुन ह अच्छा तो हये पीपर का पेड़ बा बिरी ए जे आमो के पेड़ बा अच्छा तो आमा के पेड़ के नीचे गाड़ रहे आ तो मिठिया तो हो होई हो और मिठाई होई खराब हो गई मतलब एक बात कनी है और चिकन थोड़ी ना खा रहा हाँ और इस चूटा से घूस घूस के खाता रहा सब खाते रहा अच्छा तब कितना गाड़ हुई 1 किलो मिठाई खा रहा तो खराब ना हो हाँ ठीक बा कितना आधा नहीं छी हमर करना 1 किलो खा रहे पता 6-7 किलो मिठाई खा मतलब सब घर में भाई 8-10 गो घर पर 15 गो आ घर में सब के रोल बनले घर बाहर 10-15 गो तो केहू ना कोई लस खेल कोई गाड़ा था ना हां गाड़ था मिठाई मैं वही छी एक जगह पे हमने एक जगह में हो जाएगा मतलब वही छी हमने कोई और आम के दिन रहे लुक ना बहुत है हाँ आम के दिन रहे आम भी नहीं हो रही है देखत रहे आम ये कहता है अंधविश्वास ना पढ़ोती है सब और लोग